भी यहाँ आश्रम आता हूँ तो आंवले अगर उगे होते हैं, सीज़न होता है तो आंवले लेके जाता हूँ। तो ये कुछ तोड़े हैं मैंने, अभी और तोड़ रहा हूँ। इसी कुटिया में तुमी वाले दादाजी रहते थे। ये है प्रसाद और आशीर्वाद आश्रम का, बलून रोटी। मैं इसको बलून रोटी बोलता हूँ। और ये गर्मा गर्म जलेबियाँ मेरे लिए तलती हुई मेरे दोस्त की दुकान पे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी विंटर्स। स्वागत है आपका एक और एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। फाइनली गोवा से आ चुका हूँ दिल्ली वापस, और अब एक और जर्नी की तैयारी। भोपाल जा रहा हूँ मैं, और भोपाल इसलिए जाता हूँ क्योंकि कुछ ख़ास दोस्त हैं मेरे वहाँ पे। बाकी एक आश्रम है वहाँ मैं साल में 1-2 बार जाता रहता हूँ, तो इसलिए जा रहा हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था जाने की, लेकिन कोविड की वजह से जा नहीं पाया। घर वाले मना कर रहे थे बार बार, लेकिन फाइनली प्लान कर लिया है और भोपाल एक्सप्रेस से जाता हूँ मैं। सो भोपाल एक्सप्रेस का जो नाम है वो फ़िलहाल शान भोपाल रख दिया गया है। वो निज़ामुद्दीन से चलती है दिल्ली से, और भोपाल सुबह 7 बजे पहुँचा देती है। रात को 9 बजे चलती है एंड सुबह 7 बजे पहुँचा देती है। सो ट्रेन है अपनी फिक्स, सीट हो चुकी है बुक, सारी पैकिंग शैकिंग हो चुकी है। अब वहाँ पे क्या क्या होने वाला है सब पता चलेगा आपको इस व्लॉग में। सो एक और सफ़र शुरू, मेट्रो और फिर मेट्रो के बाद ट्रेन। हमारा नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन। तो ये रही अपनी ट्रेन, शान भोपाल प्लेटफॉर्म नंबर 7। यात्री की बयान है 02903 गोल्डन टेम्पल मेल अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 30 मिनट की देरी से चल रही है, जिसके यहाँ पर ये आवाज़ सुनने को कान तरस गए थे। तो ये रहा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, पूरा रेनोवेट हो रहा है ये। पूरा नया बन रहा है। सो फाइनली दिल्ली से भोपाल हबीबगंज आ चुका हूँ मैं। पीछे वो लिखा रेलवे स्टेशन उल्टा दिख रहा होगा। और अब मैं जा रहा हूँ राजा भाई के घर। तो इनसे भी मेरी यारी है 7 साल पुरानी, जब मैं यहाँ पे पहली बार आया था। तो चलिए फिर चलते हैं और बिताते भोपाल में कुछ अपने हसीन पल। ये रहे मेरे मित्र, मेरे दोस्त। हाँ, तो ये पूरा फूड लेन है भोपाल में, कैंपस स्कूल के यहाँ। और अब सामने आएगी शाहपुरा लेन। ये पेड़ ऐसा लग रहा है गोवा में ही अभी। गोवा वाले पेड़ यहाँ पे भी आ गए। ठंड के मारे पूरा पैक होके बैठा हूँ मैं पीछे। मैं भोपाल आता हूँ, और भोपाल आने का एक और कारण है ये पोहा। तो हीरा नमकीन है कोलार में, और पिछले 7 सालों से मैं यहाँ पे आता हूँ। पहले यहाँ पे मैं जॉब करता था, तो जो दीप भाई है यहाँ पे, उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, और तब से मैं दिल्ली से भोपाल सिर्फ ये पोहा खाने आता हूँ। एक कारण ये भी है, और बहुत से रीजन है, वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। तो पोहा बहुत टेस्टी है यहाँ का। एड्रेस वगैरह मैं आपको लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। हम तोड़ गए जब तुम
की, तब से तुम नजर में आ रुकी। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो हो गए समा, धीरे धीरे था लम्हा, अब तो होना है वही जो बनाए जाना। हम तो उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए। तो नाश्ता करके अब मैं पहुंच चुका हूं गौहरगंज। और दूसरा कारण जो है मेरा भोपाल आने का, हर समय यही होता है कि पहले वहां नाश्ता करना भोपाल में दोस्त की दुकान पे, और फिर ये पीछे आप देख रहे हैं तुमी वाले दादाजी का आश्रम। यहाँ से मैं जुड़ा हूँ पिछले 7 सालों से। सुकून और शांति है यहाँ पे, किस तरीके से जुड़ गए पता भी नहीं चला। और साल में 1-2 बार मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। तो आइए मैं दिखाता हूँ कि क्यों आता हूँ मैं यहाँ पे। कुछ तो अलग है यहाँ पे, शायद आपको भी वो फीलिंग आएगी ये व्लॉग देखने पे। तो दिखाता हूँ आपको अंदर का नज़ारा। दादाजी को चाय का भोग लगाते हुए मौसा जी और मौसी जी और इनका परिवार यहाँ देखभाल करते हैं। हमारा उनका संपर्क जो है सन 80 में हुआ, 1980 में पहली बार जब आए, जब पढ़ते रहते थे, पढ़ते वहीं सब कुछ था उनका। जो भी उन्हें खाना पीना बनाना करना सोना।
तो ये रहे, उठाते हैं सब। थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए। और आज पहला दिन मेरा गुजर चुका है भोपाल में, और इस वक्त आश्रम में हूँ। आज आश्रम में ही रुक रहा हूँ, फिर कल भोपाल की किसी नई जगह पे जाऊँगा और देखते हैं कहाँ कहाँ जाने वाले। सो जुड़े रहिए मेरे साथ और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। ओम नमो नारायण।